सभी को नमस्ते। तो ये जो लता आप देख रहे हैं इसका नाम है पाताल गुरूडी। इसी का नाम है जल जमनी। तो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये इसको हमने लगाया था, अब तो इसने काफ़ी फैलाव कर लिया है। देखो, जल जमनी यानी जो जल को जमा दे। तो हमने इसके पत्तों को डाला था पानी के अंदर और उसको जमा दिया और इस तरह की ये ऐसे जेली सी बन जाती है जो आप देख रहे हैं। तो देखिए, जल जमनी के अन्य नाम भी हैं। मामूल भी इसी का नाम है, पाताल गुरूड भी इसी का नाम है, इसी को फ्रीद बूटी बोलते हैं, फ्रीद बेल भी इसी का नाम है, और चिरेटा भी इसी को बोलते हैं, छिल हिंट भी इसी को बोलते हैं। अगर बात करें इसके गुणों की, तो गुणों में ये लघु है, स्निग्ध है और पिछल है। और जो इसका रस है, रस में ये तिक्त है, विपाक में कटु होती है और वीर्य में उष्ण है। प्रभाव इसका विषघन होता है। और जो जल जमनी होती है वो त्रिदोषामक होती है, यानी त्रिदोष में से कोई भी दोष अगर बढ़ा हुआ है और तीनों दोष भी अगर बढ़े हुए हैं तो उन सभी दोषों को ये शांत करने वाली होती है। और इसकी देखिए, ये दीपन भी है, पाचन भी है। दीपन और पाचन दोनों करवाने वाली होती हैं। ऐसी बहुत कम औषधियाँ होती हैं जो दीपन भी करवाएं और पाचन भी करवाएं। और यही नहीं, साथ साथ में ये अनुलोमन भी करवाती है। देखिए, अनुलोमन होता है, जैसे मान लीजिए किसी को पेट में कब्ज हो जाती है, मतलब जो मलमूत्र हैं वो उनके मार्ग की ओर नहीं निकल रहे, तो ये गैस मल मूत्र आदि को वहाँ से निकलवाती है। तो ये अनुलोमन करती है। इसके साथ साथ जल जमनी जो है रक्त का शोधन करती है। तो किसी को रक्त से संबंधित कोई विकार है उसमें भी ये बहुत अच्छी होती है। और जल जमनी के बारे में शास्त्र में बताया है कि ये अतिवृश्य है। अतिवृश्य का मतलब होता है ये शुक्र धातु को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली होती है। तो जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम है, इम्पोटेंसी है और बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ भी वैद्य लोग जल जमनी का प्रयोग करवाते हैं। इसके साथ साथ ये स्तंभन और जो है वाजीकरण के रूप में भी इसका प्रयोग करवाया जाता है। और इस पाताल गुरूडी का एक और बहुत अच्छा यूज होता है। संतान पैदा करने के बाद जिन माताओं को दूध कम बनता है, ऐसी माताओं को अगर जल जमनी का प्रयोग करवाया जाए तो स्तनों के अंदर ये दूध को उत्पन्न करने वाली होती है, दूध को बढ़ाने वाली होती है। इसके अलावा इसका प्रयोग विषों को, जो शरीर में विष होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। अन्य भी बहुत सारे इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो भी ईश्वर द्वारा बनाई गई चमत्कारी जो औषधि हैं इनका लाभ लो।